दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे दर्शकों को। कई बार हम चर्चा करते हैं कि इस बार कौन सा विषय लिया जाए। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आप देखते हैं, सामान्य ज्ञान पर आधारित सवाल हम आपसे पूछते हैं, करंट अफेयर्स पर हम आपसे पूछते हैं और कई बार विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी होते हैं। कई बार लोग ये कहते हैं कि हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो सांस्कृतिक रूप से कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, लेकिन हम भारतीय हैं और जब भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति क्या है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और विश्व हमें गुरु के रूप में मानता है। धर्म के मामले में लोग ये समझते हैं, आध्यात्म के रूप में लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की कोई सानी नहीं। हमारे यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए उनका जो योगदान रहा वह अमूल्य है, विरासत है हमारी। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि बदकिस्मती की बात है कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते या कम जानते। और विशेष रूप से क्षमा कीजिएगा, आप युवा बैठे हैं, ये आक्षेप लगाया जाता है कि आज का जो युवा है वो उसमें रुचि नहीं लेता, जानकारी हासिल नहीं करता। और कुछ आक्षेप ये भी लगाया जाता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो ऐसी शिक्षा नहीं देते और इस कारण से ये कहते हैं कि हमारी जो विरासत है वह विरासत में आज की युवा पीढ़ी को नहीं मिलती, जो कि भारत का भविष्य है, तो वो वंचित रह जाते हैं और अज्ञानी होने के कारण वह हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं जब उन्हें उनके धर्म, संस्कृति, परंपराओं आदि के बारे में पूछा जाता है। तो इसीलिए हमने ये तय किया कि इस बार हम चर्चा करेंगे आपसे कौन कौन से त्योहार आसपास में इन्हीं दिनों में हैं और इन्हीं दिनों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती रहती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इस स्टूडियो में आज कौन आए हैं। तो ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, तालियां जोरों से बजाइए आप अपने लिए। कई बार तालियां बजाने के लिए कहा जाता है तो कुछ लोग बजाते हैं, कुछ नहीं बजाते हैं, लेकिन आपके लिए कहा गया तो आपने इतनी जबरदस्त बजाई। तो मैं तो कहता हूं इतने उत्साह और उमंग का परिचय आप जीवन पर्यंत दें और सफलता आपका वरण करे। तो मैं दाग रहा हूं पहला सवाल। मेरा सवाल शिक्षक से जुड़ा हुआ, जिसकी जन्म तिथि के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। हाथ फिलहाल नीचे कर दें। 5 सितंबर जन्म तिथि मानते हैं और हम जन्म दिवस मनाते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन, महान शिक्षक। मेरा सवाल यह है कि उनकी जन्म तिथि वास्तव में क्या है उनके स्वयं के अनुसार। सन 1888 5 सितंबर यह है उनकी जन्म तिथि। वास्तव में उनकी जन्म तिथि क्या है स्वयं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार? जवाब मैं ही दे दूं? उनकी बायोग्राफी लिखी है उनके बेटे गोपाल ने और उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि 5 सितंबर 1888 यह सरकारी रिकॉर्ड्स में उनकी जन्मतिथि है। वास्तव में उनकी जन्मतिथि 20 सितंबर 1887 है। तालियां बजा सकते हैं इस पर। वास्तव में उनकी जन्म तिथि 20 सितंबर 1887 है और उसमें यह भी लिखा है कि मेरे पिता का कुछ अन्य लोगों के साथ ही साथ यह मानना था कि वीरास्वामी और सीतम्मा उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे, जैसा कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि वह उनके माता पिता थे। उनका यह मानना था माता पिता कोई और थे, इन्होंने तो पालन पोषण किया। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को वहां पर विशाल मेला भरता है। घर में कभी भी कोई शादी हो तो आमतौर पर पहला निमंत्रण पत्र उन्हें भेजा जाता है। त्रिनेत्र गणेश जी उनका नाम है। आमंत्रित सबसे पहले उन्हें करते हैं और जब भी कोई जीमण होता है
तो पहला भोग उन्हें लगाया जाता है ताकि बरकत रहे, चीजें समाप्त नहीं हो जाए, कम नहीं पड़ जाए। विशाल मेला वहां पर बढ़ता है। आपको बताना है मैं किस गणेश जी की या किस भगवान गणेश के मेले की बात कर रहा हूं। इस स्थान का नाम बताना है आपको। बड़ा ही सरल, बड़ा ही सरल। बोलिए आप। रणथंभौर। रणथंभौर। शुभ नाम आपका? रवि मीणा। रवि मीणा जी, क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाइए रवि जी के लिए। रणथंभौर के गणेश जी। तो आइए उनकी वंदना कर लें हम, और आप भी उसमें जुट जाएं। चौदह सितंबर प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरा सवाल बड़ा ही सरल है, आपको ये बताना है कि 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर को। चलिए आप बताएं। 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, इसलिए। किसने किया था, कहाँ किया गया था, कुछ आइडिया? नहीं, 1950 में किया था 14 सितंबर। 1950। पहले आपने थोड़ा सही बोला था, राजभाषा की जगह राष्ट्रभाषा। चलिए कोई बात नहीं, राष्ट्रभाषा। हाँ राष्ट्रभाषा। फिर आपने वो 1950 14 सितंबर। 14 सितंबर। चलिए शुभ नाम बताएं आप। मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी जी, आपने चूंकि प्रयास किया और कुछ उत्तर दिया इसलिए, लेकिन एक पुरस्कार और दूंगा अगर मुझे कोई सही उत्तर ये दे देगा ईयर के संदर्भ में, तारीख के संदर्भ में, और ये भी बता देगा कि ये कहाँ हुआ और क्या हुआ, तो बेहतर रहेगा। इधर मैंने पूछा, इधर मिला। इधर कोई खड़े होइए आप जी। संविधान सभा की वो सभा में 14 सितंबर 1949 को। विधानसभा, संविधान सभा की जो संविधान सभा में, संविधान सभा में। और 1949। 1949। शुभ नाम? शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जी, बिल्कुल सही दिया। संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में चर्चा हो रही थी और एक सामान्य भाषा की देश के लिए आवश्यकता थी। हिंदी का जिक्र चल रहा था। यूनानिमिटी नहीं थी, मतैक्य नहीं था। वोटिंग हुई और वोटिंग में बराबर मत आए तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष ने अपना मत डाला, हिंदी विजयी हुई और वह तिथि थी 14 सितंबर 1949। अतः उस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और उसमें यह तय किया गया था कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी भी राजभाषा रहेगी, लेकिन बाद में एक कानून द्वारा उसे आगे बढ़ा दिया गया कि दोनों राजभाषाएं रहेगी, हिंदी और अंग्रेजी। अब मेरा सवाल एक इससे जुड़ा हुआ और है कि वह कौन व्यक्तित्व था, व्यक्ति कौन था जिसके आह्वान पर लोगों ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाना स्वीकारा। बताना है उस व्यक्ति का नाम। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। शुभ नाम आपका? विवेक मीणा। विवेक मीणा जी, बिल्कुल सही। वह हिंदी प्रेमी थे और संविधान सभा में जो अलग था उन्होंने जमाया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास
टंडन। श्रद्धा के रूप में उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए तालियां जोरों से बजाइए। जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर, मूल रूप से क्या अंतर है इन दोनों में आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। इन दोनों संप्रदायों में मूल आधार बेसिक जिसके कारण इन्हें श्वेतांबर या दिगंबर में विभक्त करते हैं, तो बेसिक कारण बताना। कई कारण हैं, कई और बातें हैं, सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। बताइए साहब आप। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर नहीं करते हैं, हाँ। श्वेतांबर करते हैं। हाँ। शुभ नाम? राम मीणा। राम जी बिल्कुल सही कहा। राम मीणा जी बढ़िया, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा क्षमा याचना पर्व जैन मनाया करते हैं। संवत्सरी श्वेतांबर जो है उनके लिए, और क्षमावणी पर्व दिगंबर मनाते हैं। दिनों का अंतर होता है, ठीक है। इसके पीछे मूल भावना क्या है? संवत्सरी को या क्षमावणी पर्व को जो जैन धर्म के लोग हैं, मानने वाले अनुयायी हैं, वो क्या करते हैं, इसे क्यों मनाते हैं, बताइए और जीते पुरस्कार। खड़े हो आप। मन, वचन और कर्मों से अपने किए गए पापों को, दूसरों के किए हुए पापों को क्षमा करना। मन, वचन और कर्म से। देखिए, आप काफी सही बोल रहे थे, लेकिन वो हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो गई। मन, वचन और कर्म से हाँ, अपने किए गए पापों का अपने किए गए प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना। शुभ नाम? पुष्पक सोनी। पुष्पक जी, क्या बात है। पुष्पक जी, एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जानकारी होती है, थोड़ा सा अंतर। जैन धर्म में यह मान्यता है, कहते हैं कि हम जब कर्म करते हैं तो गलतियां भी करते हैं, तो सोचते हैं कई बार तो किसी के बारे में बुरा भी सोच सकते हैं। कर्म करते हैं तो कोई कृत्य बुरा भी हो सकता है जिससे किसी को तकलीफ हो, और वचन हम जब बोलते हैं तो किसी को तकलीफ हुई हो। तो मन, वचन और कर्म से कुछ भी ऐसा किया गया हो जिससे कोई भी जीव इस जगत का आहत हुआ हो वर्ष भर में, तो मैं उन सभी से क्षमा मांगता हूं। ये धारणा, ये फिलॉसफी है मन की गहराइयों से, और हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए। आमतौर पर हम छोटी छोटी बातों पर, जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, उलझ जाते हैं। दुनिया के 99.99% जो झगड़े हैं, चाहे देशों के मध्य हो, चाहे प्रांतों के मध्य हो, और चाहे समाजों के मध्य हो, धर्मों के मध्य हो, इंडिविजुअल्स के मध्य हो, कारण यही रहता है। तो आइए हम संकल्पित होते हैं। क्या हो रहे हैं हम संकल्पित? कि हम क्षमा याचना वाला भाव रखेंगे। सॉरी कहते हैं ना। तालियां जोरों से बजाइए इस बात के लिए, संकल्प के लिए। आइए आपको रूबरू कराते हैं नमोकार मंत्र, जो कि महामंत्र है जैन धर्म का। और इसमें भी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लूंगा, दत्तचित होकर के सुनिए इसे, लेकिन ध्यान रखिए, प्रश्न पूछने वाला हूं। मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं चे सव्वेशी परमं हवै मंगलम्। मेरा सवाल आपको बताना है गायिका का नाम और जीतना है पुरस्कार। बड़ा ही सरल। चलिए मैम आपसे पूछते हैं जी।
सर लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी। जी। इस नौकार मंत्र को, महामंत्र को लता जी ने गाया इसे? जी क्या कॉन्फिडेंस है आपका? बिल्कुल। शुभ नाम? डॉक्टर रीना रस्तोगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या कोई धर्म का गीत है तो लता जी नहीं गा सकती? आपका कॉन्फिडेंस, मैंने थोड़ा सा विचलन करने की कोशिश की, झांक रहा था मैं आपको, लेकिन अविचलित, अडिग। हे महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, आप मील का पत्थर है। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। वर्षा ऋतु में 4 मास तक धर्मगुरु चातुर्मास मनाते हैं और एक ही स्थान पर विराजित होकर के व्याख्यान वगैरह देते हैं और कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। मेरा सवाल यह है, आपको यह बताना है कि वैष्णव संप्रदाय के जो धर्मगुरु हैं वे वास्तव में कितने माह का चातुर्मास मनाते हैं और जैन संप्रदाय के जो धर्मगुरु हैं वह कितने माह का चातुर्मास मनाते हैं। यह तो एक सवाल है और एक सवाल ये दे दूंगा, वो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसमें से निकाल करके एक और, तो मैं 2 इनाम लेकर के चल रहा हूं। पहला तो वैष्णव संप्रदाय के साधु कितने मास चातुर्मास में और जैन संप्रदाय के कितने? बोलिए मैम आप। सर वैष्णव चातुर्मास 2 तसल्ली से 2 क्या? 2 महीने। हाँ 2 महीने। और दूसरा वो 4 महीने। दूसरे वो कौन? नहीं चातुर्मास है, मैंने पूछा था वैष्णव संप्रदाय के और जैन संप्रदाय के, तो दूसरे जैन संप्रदाय 4 महीने। आप तो काफी देर से यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसा कोई आप भाप रही हैं, कहीं से दूर से आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है? तसल्ली से बोली जब आप जानती हैं। शुभ नाम? रेखा बिट्टू। तो रेखांकित कर रहा हूं मैं सभी के लिए कि तसल्ली से जवाब दीजिए। कैसे? तसल्ली से। तालियां बजाइए आपके लिए जोरों से, ठीक है? प्रश्न का थोड़ा विश्वास से, कॉन्फिडेंस से उत्तर दीजिए और एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही लिखिए, पहला दूसरा ये नहीं। प्रश्न पूछा गया है तो उत्तर ऐसे होना चाहिए, वैष्णव संप्रदाय के साधु चातुर्मास में 2 माह तक चातुर्मास करते हैं या मनाते हैं, जैन संप्रदाय के साधु चातुर्मास में 4 माह तक। और जब चातुर्मास का मतलब ही 4 मास है वर्षा ऋतु के, तो वैष्णव संप्रदाय के 2 मास ही क्यों मनाते हैं, यह दूसरा प्रश्न। अगर इसका कोई उत्तर दे तो 1 पुरस्कार और मैं ही दे देता हूं। ऐसा है कि कई बार अधिक मास भी होता है हिंदू महीनों में, तो उनकी मान्यता यह है कि कभी अधिक मास हो गया, इन 4 महीनों में आ गया तो 5 महीने हो जाएंगे। अतः वो क्या करते हैं कि सावन और भादवे के कृष्ण और शुक्ल पक्षों को, 2-2 पक्षों को, हर पक्ष को मान लेते 1 महीना। तो 2 माह के कितने पक्ष हुए? 4। 4 के कितने हो गए? 2 पक्षों के कितने हो गए? 2 माह के 4, तो उनको 4 माह मान लेते हैं और इस प्रकार वास्तव में 2 महीनों के लिए करते हैं। बजा सकते हैं तालियां। देखिए, एक महान संत जब प्रेम में आखंड डूबा तो ऐसा डूबा कि पति पत्नी पिंगला के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, और जब वैराग्य हुआ तो बिल्कुल भिखारी बन गया। आपको बताना है उस महान संत का नाम, और यह भी बता दें तो 1 पुरस्कार और दे दूंगा, कौन सा संप्रदाय जिसकी उन्होंने स्थापना की, कौन से पंथ का उन्होंने अलग जगाया। अलग जगाना उपयुक्त है, कौन से पंथ का अलग जगाया, दोनों बातें। जी खड़े हो आप। वो संत भर्तृहरि थे। भर्तृहरि, भर्तृहरि, ठीक है। भर्तृ बोलते हैं अपन आमतौर पर कॉमन लैंग्वेज में। उत्तर बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स। भर्तृहरि। शुभ नाम आपका? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पंथ जिसका अलग जगाया, बोले आप। जोगी।
जी। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, शुभ नाम? अजय नागर। वाह जी, अजय नागर जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब हम आपको शारीरिक कौशल से परिपूर्ण एक नृत्य से रूबरू करवा रहे हैं। पहले देखिए, आनंदित होइए और फिर पूछेंगे आपसे एक नहीं 2 सवाल। पहला सवाल, ये नृत्य किस नाम से जाना जाता है? दूसरा सवाल, ये कौन सी जाति की महिलाएं हैं और इनका आराध्य देव कौन है? आपने सुना, उसी में इसका उत्तर छुपा है। जी बोले आप। कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं। कामड़ जाति की महिलाएं, बिल्कुल सही। बस बाकी और पुरस्कार औरों को दे दूं साहब। शुभ नाम? सोनू। सोनू जी, बिल्कुल रोक दिया सोनू जी, आपकी जानकारी असीम है। हाँ जी, खड़े होइए आप जी। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली, शुभ नाम? अर्जुन खद्दा। अर्जुन जी, बिल्कुल सही दिया, तेरह ताली। चलिए, एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप ये बता दें कि रामदेव जी को हिंदू क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, और मुस्लिम किस नाम से। यह बताने के बाद में आप एलिजिबल होंगे जो सवाल मैं आगे पूछूंगा। तो पहले तो इसका उत्तर कौन देने वाला? आप बोलिए सर। मुसलमान राम सा पीर। राम सा पीर या राम शाह पीर, ठीक है। और हिंदू बाबा रामदेव। बाबा रामदेव। अब यू आर एलिजिबल। कहते हैं कि यात्रा के लिए जो लोग जाते हैं, श्रद्धालु, उन्हें कहते हैं जातरू। जातरू आपने देखा होगा, जत्थे के जत्थे। ये जातरू जो जाते हैं, तो जितना जत्था होता है, मान लीजिए 13 लोग हैं तो वो 14 टिकट लेते हैं। कितने लेते हैं? 14। 20 हैं तो 21 टिकट लेते हैं, जबकि लोग तो कहीं WT चलते हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा लेते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे बड़ा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक टिकट तो भगवान के लिए लेते हैं, बाबा रामदेव जी के लिए। वाह वाह वाह। शुभ नाम? मनोज कुमार जहांगीर। मनोज जी, ये आपने वैसे ही उपजा, कॉमन सेंस लगाया, या जानकारी थी पुख्ता? ये बताएं थोड़ा। जो जातरू जो जाते हैं वो बाबा रामदेव जी का नाम लेते हुए निकलते हैं, तो उसी की बस इसमें थोड़ा सा जोड़ लीजिए। वो जब जाते हैं तो रामदेव जी का जो सवारी है यानी घोड़ा, वो घोड़ा साथ लेकर के जाते हैं। और आपने कहा जो उनकी मान्यता ये है कि घोड़े पर बाबा विराजमान है, तो बाबा WT कैसे हो सकते हैं? इसलिए बाबा को साथ लेके जा रहे हैं, इसलिए एक टिकट बाबा के लिए, तो श्रद्धा के लिए। वाह क्या बात है, ये श्रद्धा। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि श्रद्धालुओं की देखिए, और हिंदू और मुसलमान दोनों उनको मानते हैं, तो एक बार जयकारा बाबा का लगा ही दें, ठीक है? बोलिए बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की। वाह क्या बात है, तालियां बजाइए जोरों से। राधा अष्टमी, ये क्या है, इसका क्या महत्व है? राधा अष्टमी क्यों मनाते हैं? जी आप बोलें। राधा के जन्मदिन पर मनाती हैं। राधा के जन्मदिन। शुभ नाम? धर्मवीर यादव। धर्मवीर जी, क्या बात है, क्या बात है। राधा अष्टमी यानी राधा का जन्मदिन। भादवे के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और ये जो सवाल जो मैंने आपसे अभी पूछे हैं, ये सभी भादवे के, चाहे भर्तृहरि की बात हो
चाहे बाबा की बात हो, सभी की। अब आपको एक कालजयी कविता हम सुनवा रहे हैं, आपको सुनना है। आपने कई बार इसे सुना है, कई बार गुनगुनाया है, आपके कोर्स में थी, आपने इसको पढ़ा है। और देश प्रेम के लिए एक कवि की श्रद्धांजलि उन लोगों के लिए हो ही नहीं सकती जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटा देते हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। सुनिए और फिर पूछूंगा आपसे सवाल। नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। आपको बताना है कविता का शीर्षक क्या है, एक सवाल, और इस कालजयी रचना के रचयिता का नाम। दूसरा पुरस्कार, 2 पुरस्कार, बड़े ही सरल। आपको मिला पुरस्कार, बोलिए। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी रचयिता का नाम, बिल्कुल सही। शुभ नाम? सुरभि। सुरभि जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल सही। बैठिए सुरभि जी। रचना का नाम? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। तो आप सभी जानते हैं, सभी बोल रहे हैं, फिर हाथ एक दो ही खड़े क्यों करते हैं? शुभ नाम? कुलडाराम। कुलडाराम जी, बिल्कुल सही, पुष्प की अभिलाषा। भाद्रपद यानी भादवे की शुक्ल चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी, अनंत भगवान की पूजा की जाती है। मेरा सवाल यह है, आपको ये बताना है कि अनंत क्या होता है, कैसे बनता है, एक सवाल। और दूसरा सवाल, बनने के पश्चात अनंत का क्या करते हैं अनंत चतुर्दशी को, यह भी बताना है और आपको जीतना पुरस्कार। यानी अनंत कैसे बनाया जाता है, एक सवाल, और उसकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उसका क्या किया जाता है, यह दूसरा सवाल। आप खड़ी हुई। सर, अनंत एक धागा होता है और 14 गांठों से मतलब मिला के बनाते हैं, और स्त्री और पुरुष से यूज करते हैं। पुरुष से नहीं, वो दोनों आप उत्तर देने का वो कर रहे हैं, एक का उत्तर दें। आपने कहा एक धागा होता है जिस पर 14 गांठें लगाई जाती है, एक धागा। 14 धागों से। हाँ, 14 धागे। तो आप शुरू में जब बोली ना, तो आप एक धागा होता है, नहीं सॉरी, हाँ, 14 धागे होते हैं जिस पर 14 गांठें लगाई जाती है। हाँ। शुभ नाम? सीमा चौधरी। सीमा जी, जब बिल्कुल परफेक्ट जानकारी, थोड़ा सावचेती से। हाँ, हम कई बार क्या होता है, जानकारी होते हैं लेकिन बोलते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं धरते, उससे थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। अब दूसरा, वो बोल रही थी, अब क्या करते हैं, अनंत बन गया, 14 सूत के अलग अलग धागे, उनमें 14 गांठें लगाई गई, अनंत बन गया, विधि विधान से उसकी पूजा की गई। फिर क्या करते हैं उसका, वो बताइए और जीतिए पुरस्कार। पूछें आपसे, वो ये खड़े। सर, उसको स्त्री और पुरुष हाथों में बांधते हैं। अच्छा, कौन से हाथ में स्त्री बांधती है और कौन से बाएं हाथ में स्त्री और दाएं हाथ में पुरुष। श्योर। फिर आपने आधा ही क्यों दिया, आप जानकारी थी तो पूरी दीजिए। अब परीक्षा में पूरा लिखा कीजिए। कितने % मार्क्स आते हैं आपके? 100। कितने % आते हैं? नहीं, जो भी आते हैं। अच्छा, कुछ कम आते हैं क्या? नहीं, अभी आपके आमतौर पर कितने % आते हैं? मतलब कोई होता है अभी सेकंड डिविजनर, फर्स्ट डिविजनर? फर्स्ट में कितना?
65। अगर 85 आए तो अच्छा रहेगा। शुभ नाम क्या है? उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र जी, वाह क्या बात है। उपेंद्र जी को जानकारी पूरी थी, और जानकारी कईयों को होती है, तो कई बार जानकारी का जब प्रकटीकरण करते हैं, उसको पुनर्लेखन करते हैं या बात कहते हैं, तो कहते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं धरते, उससे कोई चीज़ चूक हो जाती है, कोई बात गलत कह जाते हैं। हर शब्द का और हर बात का अपना महत्व है, इसको धारित कीजिए। दूरदर्शन का जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, उसका मकसद ये भी है कि हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में वापस बतलाएं, चर्चा करें, जानकारी रखें और हम वैल्यू एडिशन करें हमारे व्यक्तित्व में। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। आप देखिए, हिंदू धर्म में जो पितर होते हैं, पितरों का, उनको याद करने का, उनका ध्यान और स्मरण करने का, या उनकी जो पुण्यतिथि है उस दिन उनको याद करने का विशेष पर्व होता है श्राद्ध। ठीक है, मैं आपको 4 पंक्तियां, आपको 2 सवाल पूछ रहा हूं। एक सवाल तो आपको ये बताना है कि विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में जिस दिन श्राद्ध होता है अपने पूर्वजों का, उस दिन विशेष रूप से किन किन को भोजन करवाने की परंपरा है। तो ये तो है एक सवाल का उत्तर, विशेष रूप से किन किन को। ठीक है, तो पहले तो ये बताएं, फिर मैं आप सवाल पूछता हूं। सर जी, आप। जैसे ब्राह्मण को और कौवे को खिलाते सर। शुभ नाम? जैसे गोविंद पराशर। गोविंद जी, ये 2 तो सही है, और कोई 2? ब्राह्मण और कौवा, ये 2 तो आपने बता दिए। 2 एक विशेष और भी हैं, आपको भी मिला है, आपको मिला है, नहीं मिला आपको? चलिए आपको पूछ लेते हैं, बोलिए। और सर एक तो कुत्तों को, हाँ, और गाय को। गाय और कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण, ये 4 विशेष। शुभ नाम? कुलदीप चतुर्वेदी। कुलदीप जी, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। ब्राह्मण को, गाय को, कौवे को और कुत्ते को, इनको विशेष रूप से भोजन कराने की परंपरा है। अब आप देखिए, हिंदी के एक ख्यात नाम कालजयी कवि ने एक कालजयी रचना की, उसमें से 2 पंक्तियां देखिए आप। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। ये किसकी कामना है और ये किसकी रचना है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल। प्राण प्रिय यदि श्राद्ध करो तुम, मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। सर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आपका शुभ नाम? सर अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी, बिल्कुल सही, हरिवंश राय बच्चन। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 चीज़ों को जोड़ा है। अब हम आपको, ये रुबाइयाँ कहलाती है, अब एक रुबाई से रूबरू करवा रहे हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपको उस रुबाई को सुनना है और उसका क्या भाव है। तो गायन कौन कर रहा है, रुबाई है, गायन कौन कर रहा है, एक सवाल तो ये, और उसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, क्या कवि कहना चाहता है, ये दूसरा उत्तर मिलेगा आपको, तो पुरस्कार दूंगा। मुसलमान और हिंदू है तो एक, मगर उनका प्याला। मुसलमान और हिंदू है तो एक, मगर उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते साथ न जब तक, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हाँ साहब, तो पहला तो आपको ये बताना है कि ये हरिवंश राय की कालजयी कृति मधुशाला की ये रुबाई, इसको कौन पढ़ रहे थे, यानी गायन कौन कर रहे थे, ये बताना है और आपको जीतना है पुरस्कार।
आपको 1, 2, 3, 4 पुरस्कार मिल गए इस लाइन में। क्या आप उत्तर देंगी? मैं चाहता हूं सभी, वो जैसे होते हैं ना लेकर के बैठते हैं शिक्षक दिवस पर सभी सम्मान पत्र वगैरह वगैरह। जी। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। आपका शुभ नाम? लक्ष्मी मीणा। लक्ष्मी मीणा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन अपने पिता की कालजयी कृति मधुशाला की एक रुबाई को गा रहे थे। अब आपको बताना है उन्होंने इसका चयन किया, गाया, इसका मंतव्य क्या है, कवि क्या कहना चाहता है मूल रूप से, यह बताना है संक्षेप में एक आध पंक्ति में, और जीतना है पुरस्कार। मिला आपको इनाम? हाँ बोलिए। भगवान को सब अलग अलग मुसलमान मस्जिद में और हिंदू मंदिर में ढूंढते, लेकिन सबका भगवान एक ही होता। मूल रूप से कहने का मतलब है हम यूं भगवान एक है। और वो उन्होंने जब मधुशाला कहते हैं प्रतीक के रूप में, आध्यात्मिक चीज है ये, उसको कोई शराब या मधुशाला है उसमें मत जाइए, भावों की गहराई में जाइए। वो क्या कहना चाहता है, क्या तेरा क्या मेरा, क्या मंदिर और क्या मस्जिद, ईश्वर एक है। शुभ नाम? राहुल मीणा। राहुल जी, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी तालियां जोरों से बजाइए राहुल जी के लिए। अब एक आपको इनाम और दूंगा। काफी लिबरल चल रहे हैं जी आजकल, क्योंकि 30 त्योहार का मामला है। आपको यह बताना है कि इन पिता पुत्र ने मिलकर के एक कालजयी गीत की सृष्टि की। सृष्टि से तात्पर्य यह है कि एक ने रचना की, दूसरे ने गाया, और वह विख्यात होली गीत बन गया। वो कौन सा होली गीत? इन दोनों में से पिता ने लिखा, जो प्रश्न मैं अभी पूछ चुका हूं, और पुत्र ने गाया, विख्यात होली गीत बन गया। आपको बताना है और जीतना है पुरस्कार। बड़ा ही सरल सवाल। हाँ भाई, आपको पूछा मैंने? बिल्कुल नहीं। अमिताभ बच्चन ने गाया है और बागमा पिक्चर का गाना है। अच्छा, ये बागमा, ये मैंने पूछा ही नहीं है, फिर आपने बागमा क्यों कह दिया? सर अमिताभ बच्चन ने गाया। और उस सिलसिले को नहीं तोड़ रहे हैं अभी तक। बागमा में होली गीत है, होली खेले रघुबीरा, लेकिन यहां गड़बड़ हो रही है थोड़ा। तो आपने थोड़ा सा दिया है, इससे कोई बेहतर मिला तो पुरस्कार उसे। चलो आपके पड़ोसी को पूछते हैं। सर ये सिलसिला मूवी का है। हाँ। और अमिताभ बच्चन ने गाया है। हाँ, हाँ। और हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है। लिखा है? यस सर। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। बिल्कुल सही फिल्म सिलसिला। रचना हरिवंश राय बच्चन की और गायन किया है स्वयं अमिताभ ने। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं इस कालजयी गीत से, और डूब जाइए आप भी होली के रंग में। रंग बरसे, हरे रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे, 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 रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। वीतराग उत्पन्न होने पर तपस्या के लिए बिना पत्नी को बताए गौतम चले गए घर छोड़कर, और पत्नी यशोधरा की जो वेदना थी उसका प्रकटीकरण एक महान कवि ने बड़े जबरदस्त अंदाज में किया है। उसकी कुछ पंक्तियां उस महाकाव्य की, उससे मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। आपको बताना है उस महान कवि का नाम। सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पग बाधा पाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा पाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बताइए, इस वेदना का जो प्रकटीकरण यशोधरा ने किया है, सखी वे हमसे कहकर जाते, बिना कहे, मुझे बताए बिना, पुत्र को भी प्यार किए बिना चले गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते। बताइए, इस कालजयी ये जो पंक्तियां मैंने ली है, उस महाकाव्य के रचयिता का नाम। बोलिए आप। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। शुभ नाम आपका? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी जी, बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। महाकाव्य यशोधरा। अगला सवाल बड़ा ही सरल सवाल है। प्राचीन भारत में किस लिपि का विकास हुआ? बताइए, प्राचीन भारत में उसका नाम बताइए। प्राचीन भारत में एक लिपि का विकास हुआ। मिला आपको पुरस्कार? बोलिए आप। ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल सही। शुभ नाम? गुड्डी यादव। गुड्डी यादव, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया। देखिए, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी और विशेष बात यह है कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी जो लिपियां हैं, उनका उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ। और विशेष बात यह थी कि इसको डिसाइफर नहीं करते थे, इसको जानते भी नहीं थे, पता भी नहीं था कि ये क्या लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि जो थी, सबसे पहले 1837 में एक अंग्रेज विद्वान थे, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने इसे डिसाइफर किया और हमें समझाया। तालियां बजा लीजिए इनके लिए। अब हम आपको एक कालजयी रचना से रूबरू करवा रहे हैं। उनका जिक्र हो चुका है, ये क्लू मैं पहले दे दूं। आप सुनिए इस कालजयी रचना को और फिर पूछूंगा आपसे सवाल। बताएं, दुनिया में एंथम सॉन्ग ऑफ राजस्थान के नाम से विख्यात इस कालजयी गीत यानी कविता के रचयिता का नाम धरती धोरानी शीर्षक है। बड़ा ही सरल सवाल। हाँ जी, खड़े होइए आप। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, आपका शुभ नाम? धर्मराज नगर। धर्मराज जी, बिल्कुल सही। कन्हैयालाल सेठिया, जिनका बीच में जिक्र आया था तो मैंने कहा था उनका। और देखिए, 11 सितंबर 1919 में जन्मे, सुजानगढ़, चूरू का जो कस्बा है, चूरू जिले का, और कोलकाता में 11 नवंबर 2008 में हमसे बिछुड़ गए, एक हसरत लिए हुए कि राजस्थानी को भी भाषा के रूप में मान्यता मिले और संविधान की अनुसूची में स्थान पाए, लेकिन उनके जीवन काल में संभव नहीं हुआ। और ऐसा महान व्यक्तित्व कि जिनकी रचना उनके स्वयं के जीवन काल में एक लोकगीत बन गई, धरती धोरानी। सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में आप पधारते हैं, इतने उत्साह का परिचय देते हैं और इतनी जानकारियां असीम और ज़बरदस्त है आपकी। तो जो आरंभ में मैंने कहा था कि आक्षेप लगाया था, उस आक्षेप को वापस लेता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है बिल्कुल जानकारी रखती है लेकिन संकोच करती है और परिमार्जन की आवश्यकता है। इन जानकारियों को परिमार्जित कीजिए, पढ़िए, हमारा वाङ्मय यानी हमारा साहित्य क्या है औरों को बताइए और वन अप होइए, वैल्यू एडिशन कीजिए, व्यक्तित्व का विकास कीजिए। सफलता निश्चित रूप से आपका वरण करेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।